प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भाजपा जिला अध्यक्ष का व्हाट्सएप अकाउंट हुआ हैक, पैसे मामले का मामला हुआ दर्ज। भारतीय जनता पार्टी दरभंगा पश्चिमी के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना के व्हाट्सएप अकाउंट को अज्ञात साइबर अपराधियों के द्वारा हैक कर उसके नाम और पहचान का दुरुपयोग करते हुए लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने आदित्य नारायण मन्ना के व्हाट्सएप अकाउंट का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न लोगों को संदेश भेजकर आर्थिक सहायता और पैसे की मांग की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद तत्काल साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस संबंध में साइबर थाना के डीएसपी विपिन बिहारी ने कई बातों की जानकारी शनिवार को दोपहर 3:30 बजे मीडिया को प्रदान की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में साइबर थाना डीएसपी। कल दिनांक 26 जून को संध्या लगभग 6 बजे के आसपास जिलाध्यक्ष भाजपा दरभंगा के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि एक नंबर से उनके पास कॉल आता है जो बताता है कि हम ब्लू डार्ट से बोल रहे हैं और आपने कोई सामान मंगवाया था। तो इनके द्वारा फिर बताया कि हमने कोई सामान नहीं मंगवाया। तो उधर से बोला है कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर डायल कर दीजिए। और इनके द्वारा जो है *21* करके और फिर अपना जो वो मोबाइल नंबर बताया था उस पर वो नंबर डाल करके फिर उन्होंने डायल कर दिया, जिसके वजह से जो है इनका कॉल और मैसेज फॉरवर्डिंग हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि *21* करके आप कोई भी मोबाइल नंबर 10 अंकों का फिर डाल दीजिएगा तो आपका नंबर जो है और मैसेज जो है आपका कॉल और मैसेज उस नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से भी फ्रॉड किया जा रहा है। तो इसके बाद जो है उनका कॉल और मैसेज उनका फॉरवर्ड हो गया उसके नंबर। उसके बाद फिर इनका कॉल आना बंद हो गया, उस पर कॉल जाना शुरू हो गया। और इसी बीच अगर कोई OTP वगैरह अगर बैंक का वगैरह आता है तो वो OTP भी उस नंबर पर ही जाएगा। तो इससे साइबर फ्रॉड होने की आशंका रहती है। साथ ही साथ आपका मोबाइल का भी धीरे धीरे उसको एक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। वो आपके मोबाइल का पासवर्ड वगैरह OTP वगैरह वो सब लॉगिन करके वो आपका कहीं भी लॉगिन कर सकता है। फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वो सब भी उसके पास जाना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आगे काफ़ी फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। इनके द्वारा जैसे ही आवेदन दिया गया तो फिर इनका तुरंत जो है जो कॉल और मैसेज फॉरवर्डिंग था उस फॉरवर्डिंग को बंद कराया गया और साथ ही इनका मोबाइल का फॉर्मेटिंग करके फिर ये चीज़ जो है फिर समाधान इसका हुआ। तो इस तरह से लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर कोई सामान नहीं मंगवाया है तो आप उसको कैंसिलेशन करने का कोई औचित्य ही नहीं प्रतीत होता है। और साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि *21* करके ये मोबाइल का फीचर बहुत पहले से ही है कि *21* करके अगर कोई भी 10 नंबर का मोबाइल नंबर आप उसमें डाल देंगे तो उस मोबाइल नंबर पर आपका कॉल और मैसेज फॉरवर्डेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जिस नंबर से कॉल आया था उसका फिर हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो नंबर कहाँ से आया था, उस पर मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद फिर आगे अनुसंधान किया जा रहा है। तो जिस तरह से कॉल फॉरवर्ड हो गया तो इस बीच कहीं किसी तरह का उनका कुछ दुरुपयोग तो नहीं कर लिया जो फ्रॉड थे? नहीं, अभी दुरुपयोग नहीं हुआ था। हाँ, उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल में जो कॉन्टैक्ट था उसके पास चला गया था और कुछ लोगों को फ़ोन गया भी था। अभी दुरुपयोग हुआ नहीं था लेकिन दुरुपयोग होना शुरू हो गया था, लेकिन कोई अभी ऐसी घटना कुछ नहीं हुई थी। लेकिन फिर इनका जो है कॉल मैसेज फॉरवर्डिंग बंद कराया गया है और साथ ही साथ जो है उनको बताया गया कि आप मोबाइल का फॉर्मेट मार करके उसको ये चीज़ करिए। तो फिर वो चीज़ फॉरवर्डिंग बंद हुआ है। और आगे हम लोग देख रहे हैं कि जिस नंबर से कॉल आया था उसका डिटेल वगैरह सब निकाल करके कौन व्यक्ति था उस तक हम लोग पहुँचेंगे। देखिए, इस पर जो है टाइम टू टाइम बहुत सारे कार्रवाइयाँ हमारे थाने के द्वारा, साइबर थाना दरभंगा के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ चूँकि ये सब चीज़ें जो है आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कॉल करने वाला व्यक्ति ये कोई जो आवश्यक नहीं होता है कि यहीं का हो, वो पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी किसी को भी कॉल कर सकता है। तो ये सारे एक्शन तो होते ही हैं, साथ ही साथ इस पर जागरूकता की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसमें लोगों को थोड़ा जागरूक भी रहना होगा। और अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो तुरंत 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर या तो साइबर फ्रॉड आपके साथ में हो चुका है, फाइनेंशियल फ्रॉड, धनराशि आपके खाते से निकल चुकी है, तो भी आप 1930 पर कॉल करके तुरंत जो है वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। और अगर तुरंत आपकी जो घटना हुई उसके 1 घंटे के अंदर अगर आप कर देते हैं तो मैक्सिमम राशि आपको वापस मिलने की संभावना पूरी होती है।
और साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉल केवल कॉल करता है तो भी आपको 1930 पर जाकर के उस नंबर को रजिस्टर कर देना है, ताकि वो नंबर वहाँ से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है।